किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, यदि हम निरंतर अपने काम में लगे रहें तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 8 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अलेक्जेंडर वुसिक। अलेक्जेंडर वुसिक सर्बिया के फिर से राष्ट्रपति बने हैं, ये आपने याद रखना है। अलेक्जेंडर वुसिक दूसरी बार सर्बिया के राष्ट्रपति बने हैं। बात फ्रेंड्स यहाँ पे सर्बिया की हुई है। सर्बिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया की करेंसी है सर्बियाई दिनार। सर्बिया के प्रधानमंत्री हैं एना बर्नाबेक और राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर वुसिक। ये भी आपको याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप थी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति वाले क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं सरदार बर्दी मोहम्मदोव। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? जर्मनी। होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? आंसर है शियोमारा कास्त्रो। निकारागुआ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है जोस डैनियल आर्टेगा। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अली खान स्माइलोव। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे? सही आंसर है ऑप्शन ए अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव जो कि वर्तमान में हमारे देश के केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, ये सेमिकॉन इंडिया के लिए जो एक सलाहकार समिति का गठन किया है, इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस समझ लेते हैं। केंद्र सरकार ने सेमिकॉन इंडिया सलाहकार समिति के गठन की घोषणा की है, जिसमें अश्वनी वैष्णव समिति के अध्यक्ष बनेंगे और राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस समिति के उपाध्यक्ष होंगे। ये आपने याद रखना है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम देश के सेमीकंडक्टर को मजबूत करने और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गठित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी एलॉन मस्क। एलॉन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। एलॉन मस्क टेस्ला और स्पेस एक्स के संस्थापक फोर्ब्स की सूची में पहली बार $219 बिलियन की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। फोर्ब्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची का संकलन करती है। वहीं भारत के मुकेश अंबानी 90.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ वैश्विक सूची में 10वें स्थान पर हैं। ये आपने याद रखना है। सूची में शीर्ष 3 व्यक्तियों के नाम देख लेते हैं। एलॉन मस्क नंबर 1 पे है, जेफ बेजोस नंबर 2 पे है, बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली नंबर 3 पे है। और रिपोर्ट के जारी करता है फोर्ब्स। और आपको पता होना चाहिए फोर्ब्स का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड्स रिपोर्ट या बोल सकते हो सूचकांक। तो मैं आपको पिछले टॉप 5 इस क्वेश्चन से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? 120वें। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है? 3रे स्थान पर। हुरून इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? 11%। सौभाग्य योजना के तहत भारत के किस राज्य में सौर आधारित सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? आंसर है राजस्थान। वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर है? आंसर है 4थे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 या बोल सकते हो वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए
7 अप्रैल। 7 अप्रैल को फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कई अन्य संगठनों के साथ 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ के लिए जागरूक करना है, स्वस्थ रहने के लिए जागरूक करना है। और 2022 की थीम क्या है? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। इंग्लिश में बोलेंगे आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप थी दिवस और थीम, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 दिवस और थीम रिवाइज करवा देता हूं, जो कि इस क्वेश्चन का ही पार्ट है। डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 का मनाया गया 8 फरवरी को। और थीम क्या थी? टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया गया? 12 फरवरी को। थीम क्या है? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? 6 फरवरी को। थीम है नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया? 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया? 13 फरवरी को। और थीम क्या है? रेडियो एंड ट्रस्ट। अगला क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, रामदरस मिश्रा। रामदरस मिश्रा को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। रामदरस मिश्रा को के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। यह हर साल किसी भारतीय नागरिकों द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखे गए पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। क्वेश्चन की टाइप थी फ्रेंड्स पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 पुरस्कार रिवाइज करवा देता हूँ। प्रिट्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? आंसर है हाइबेडो फ्रांसिस कैरे। वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें जी.डी. बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? नारायण प्रधान को। अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर है रिजवाना हसन को। प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर है दीप। नेक्स्ट है हमारा उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? चंद्रभान ख्याल को। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की, फ्रेंड्स ये भी हमारी लॉन्च हो चुकी है। हर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स हमारी जो ये मंथली ई बुक है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। इसका लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके बाय कर सकते हो। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, मुरली नटराजन। मुरली नटराजन जो हैं ये डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक यानी कि डीसीबी के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। मुरली नटराजन डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक की स्थापना 1930 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप थी बैंकों के एमडी एंड सीईओ, तो मैं आपको पिछले टॉप 5 बैंकों के एमडी एंड सीईओ जो नियुक्त हुए हैं वो रिवाइज करवा देता हूँ। फ्रेंड्स मैंने अपनी हर वीडियो में रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, मैं आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए मैं आपको पिछला साथ साथ में रिवाइज करते चलता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। कैनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? लिंगम वेंकट प्रभाकर। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? राकेश शर्मा। जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? बलदेव प्रकाश। आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? राजीव आहूजा। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास बकलो 2022 का आयोजन हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास बकलो 2022 का आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारत और किर्गिस्तान की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास बकलो 2022 का 9वां संस्करण विशेष बल प्रशिक्षित स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। यह युद्ध अभ्यास दोनों देशों के बीच विशेष कौशल और तकनीकों को साझा करने के अलावा संयुक्त प्रशिक्षण और मौजूदा रिश्तों को और मजबूत करेगा। देखो फ्रेंड्स, कोई भी जो सैन्य अभ्यास वाला क्वेश्चन होता है, मैंने आपको तो ये बता दिया कि जो
संयुक्त विशेष बल अभ्यास है बकलोह 2022। ये भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित हुआ है, ठीक है। तो इसका आयोजन स्थल पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। संस्करण कौन सा था? 9वां। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की टाइप थी सैन्य अभ्यास। पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यास रिवाइज कर लेते हैं। वरुण 2022 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश की नौसेना के बीच शुरू हुआ है? आंसर है भारत और फ्रांस। बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ है? आंसर है अमेरिका और फिलीपींस। किस भारतीय नौसेना कमान ने अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? आंसर है पश्चिमी नौसेना। एक्स डस्टिल्क नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? आंसर है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है? भारत और श्रीलंका के बीच। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए अमर मित्रा। अमर मित्रा ने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 जीता है। वयोवृद्ध बंगाली लेखक और प्रसिद्ध साहित्यकार अमर मित्रा ने 2022 का प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। इनको यह पुरस्कार एक शॉर्ट फिक्शन स्टोरी गाँव बुरो के लिए प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 1919 में प्रख्यात लेखक विलियम सिडनी पार्टनर की स्मृति में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार लघु कथाओं और अनुवादित रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी तमिलनाडु में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ है। 13 दिवसीय वार्षिक चिथिरई उत्सव तमिलनाडु राज्य में शुरू हुआ है। इसे प्रसिद्ध श्री मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर का चिथिराई ब्रह्मोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे महोत्सव वाला क्वेश्चन है। पिछली वीडियोस में मैं आपको महोत्सव मैंने बहुत रिवाइज करवा दिए हैं, तो आज तमिलनाडु की बात हुई है, तमिलनाडु से जुड़े कुछ करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। किस राज्य के वाद्ययंत्र नरसिंहपेटई नागस्वरम को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहाँ शुरू किया गया है? थुथुकुडी, तमिलनाडु। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तमिलनाडु। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई, तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नॉन मुधलवन नामक योजना शुरू की है? आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक पुस्तक को लेखक कौन है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अश्वनी श्रीवास्तव डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम पुस्तक के लेखक हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए फुल डिटेल में। आप सभी की डिमांड आ रही थी कि मैं आपको 15 क्वेश्चंस करवाऊं, तो फ्रेंड्स मैं आपको अपनी वीडियो में 15 क्वेश्चंस करवाता हूं। ये 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं 1 लाइनर की फॉर्म में, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना जो क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवाए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये 5 क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, और इसके बाद सभी क्वेश्चन का आपके लिए रिवीजन भी है जो मैंने आपको भी पढ़ाए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन भी तो रिवीजन वाला पार्ट भी आप जरूर देखना। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। रक्षा विनिर्माण में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को किसके द्वारा जारी किया जाएगा? आंसर है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। एशियन विकास बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है लगाया गया है? 7.5%। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए हॉबी हब स्थापित करने की घोषणा की है? दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? नीदरलैंड। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए आज के करंट अफेयर के। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया फ्रेंड्स, वो ये है कि आज वाले प्रश्नों का रिवीजन, मतलब जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी ऊपर करवाए हैं उनका फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएँ और याद भी हो जाए। और इसके बाद स्टैटिक जीके का सेट भी रखा है मैंने आपके लिए, तो वो भी ज़रूर देखना इसके बाद। और कल वाले प्रश्नों का टेस्ट और रिवीजन भी है। और फ्रेंड्स, पिछले महीने का सेम डेट का करंट अफेयर रिवीजन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्बिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है अलेक्जेंडर वुसिक। केंद्र सरकार द्वारा सेमिकॉन इंडिया के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन बनेंगे? आंसर है अश्वनी वैष्णव।
फोर्ब्स द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? एलॉन मस्क। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? 7 अप्रैल को। के बिरला फाउंडेशन द्वारा कविताओं के संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? रामदर्श मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीसीबी के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? मुरली नटराजन। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का आयोजन हुआ है? किर्गिस्तान। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? अमर मित्रा ने। किस राज्य में चिथिरई उत्सव शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, डिकोडिंग इंडियन बाबूडॉम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अश्वनी श्रीवास्तव। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के लिए विरुद्ध हुए जनसंहार का पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। रक्षा विनिर्माण में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को कौन जारी करेगा? राजनाथ सिंह। एशियन विकास बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया गया है? 7.5%। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए हॉबी हब्स स्थापित करने की घोषणा की है? दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? नीदरलैंड। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन जो आज करवाए उनका रिवीजन करवा दिया। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आया, वो ये है कि आज का डेली स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, मतलब वो सभी क्वेश्चन जीके के जो पिछले एग्जामों में कई बार पूछे जा रहे हैं, फ्रेंड्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुके हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। हर एग्जाम के लिए यूज़फुल रहने वाले हैं ये सभी क्वेश्चन। कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे? 19वीं। भारत की किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? लॉर्ड रिपन। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक होता है? मलेरिया। भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है? सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? दमन गंगा। सीसा और टिन की मिश्रित धातु को क्या कहा जाता है? सोल्डर। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? 1793। प्रथम शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? रियो शिखर सम्मेलन। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये जीके के क्वेश्चंस भी करवा दिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल थे आप सभी के लिए। अब इस वीडियो में मैंने बिल्कुल नई चीज़ ऐड करी है आप सब के लिए फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी ये भी आपके लिए। वो ये है पिछले महीने का करंट अफेयर का रिवीजन। मतलब अगर आज है 8 अप्रैल, तो 8 अप्रैल से पहले मैं आपको पिछले महीने का 8 मार्च का करंट अफेयर रिवीजन करवाने वाला हूँ। आपको फ्रेंड्स मेरा नया तरीका, नया इनिशिएटिव कैसा लग रहा है कमेंट करके फीडबैक जरूर देना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण टीडी सेट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? DN पटेल। किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना को शुरू किया है? आंसर है सिक्किम। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज। जन औषधि दिवस 2022 कब मनाया गया है? 7 मार्च को। 6 मार्च 2022 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 53वां। किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मुधलवन नामक योजना शुरू की है? तमिलनाडु। मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इला लोध को। द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमितावा कुमार। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? बार्सिलोना, स्पेन में। MOSPI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? आंसर है तेलंगाना। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए करंट अफेयर के, सभी क्वेश्चन का रिवीजन भी करवाया, स्टैटिक जीके का सेट भी करवाया और सबसे बड़ी बात पिछले महीने का करंट अफेयर का रिवीजन भी करवाया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आई होगी, कॉन्टेंट पसंद आया होगा। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हो। रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। और हमारा बाकी का जीके चैनल है रवि स्टडी IQ GK और रवि स्टडी ट्यूब, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि स्टडी ट्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो और
इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और मंथली ई बुक जो है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की वो भी लॉन्च हो चुकी है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसे भी फ्रेंड्स आप बाय कर सकते हो, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।